इन्हें वापस करो, वापस करो, वापस करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, करो, वापस करो, वापस करो। हमारे मकान छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हमारे मकान छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे वापस करो, वापस करो। ये उस काले कानून के खिलाफ है जो सरकार ने निकाला है कि गरीबों के जो 5 मरले 10 मरले में या घास चराई है उनसे उनको निकाला जाए और पीले पंजे का से उनको गिराया जाए। उसी के प्रोटेस्ट में आज ये पुंछ में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने अपना प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज कराया है, जहां पे पुंछ की आवाम ने शिरकत की है और एक लफ्ज में ये कहा है सरकार से कि हमारे मकानों और घरों को बख्श दें और हमें चैन से जीने दें। तो अगर आपकी डिमांडें नहीं मानी जाती तो आगे तो ये प्रोटेस्ट और बड़े लेवल पे जाएंगे। आज हमारे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है ताकि लोगों को बाहर निकले, लोग खौफ और डर में हैं और हमने लोगों को ये यकीन दिलाया है कि हम हर दुख में सुख में उनके साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अपने हक, अपने परिवार का तहफ्फुज़ करने का हक हर एक को है और हम उनके साथ हैं। प्रोटेस्ट का रूट क्या रहेगा? प्रोटेस्ट का रूट क्या रहेगा? प्रोटेस्ट का रूट क्या रहेगा? रूट हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से नाकों वाली सड़क से नीचे जाके और डीसी ऑफिस में जाके हम डीसी साहब को अवाम की तरफ से एक मेमोरेंडम देंगे जिसमें ये लिखा गया है कि हमारे घरों को, हमारे मकानों को, हमारी जमीनों को इस काले कानून के दायरे से बाहर किया जाए। तो लेफ्टिनेंट में एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि गरीबों की जमीनों को नहीं छेड़छाड़। बहुत वेलकम। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला भी था पिछले दिनों में और मैंने अवाम की ये आवाज उनके कानों में भी डाली थी और यही चीज है कि जिस तरह वो उन्होंने कहा, उनके लफ्जों पे हमें पूरा यकीन है। सिर्फ हमारी इतनी सी इल्तिजा है कि अब जो आपके अल्फाज हैं वो अवाम का डर और खौफ पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट में ऑर्डर निकाल दें जहां पे गरीब लोगों के मकानों को और घरों को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। बस नीचे ही ऊपर इधर ही आ रहे हैं। हाँ लॉन में पीछे हो जाओ, पीछे शिव साहब आपको समझा देंगे। देखिए प्रोटेस्ट करो और अपना एडमिनिस्ट्रेशन को अपना जो अपनी जो ख्यालात है उसको बताओ। हमने सबसे पहले जो प्रोटेस्ट किया वहां पर आपने देखा होगा जम्मू में छोड़ डाला क्योंकि ये वहीं से आर्डर आया था। डिविजनल कमीशन के दफ्तर ऐसे ही हम बैठकर प्रोटेस्ट किया। हमने कहा ये काला कानून कैंसिल करो, इसको बंद करो, ये जो आर्डर निकला गलत है। हो सकता है जैसे कुछ लोग मीडिया के अंदर आता है, कुछ लोग कहते हैं कि जहां पर लैंड ग्रैबर है, हम कहते हैं कि हो सकता है कहीं पे लैंड ग्रैबर हो लेकिन पुंछ में लैंड ग्रैबर नहीं है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में कोई लैंड ग्रैबर नहीं है। जो पहाड़ों में रहने वाला वो लैंड ग्रैबर नहीं है, वो वीरान जगह को उसने आबाद किया है। लैंड ग्रैबर हो सकता है जम्मू के अंदर, पुंछ के अंदर नहीं, रजौरी के अंदर नहीं, या रियासी के अंदर नहीं, जहाँ कोई वैल्यूएशन नहीं पहाड़ों की। या जहाँ अगर कोई लैंड ग्रैबर है वो जम्मू में हो सकता है या कश्मीर में हो सकता है, आप उसको जो मर्जी करो। लेकिन जो गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रह रहा है उसके साथ बेइंसाफी मत करो, उसको नोटिस मत दो, उसको बेदखल मत करो। आज इन पहाड़ों में बर्फ पड़ी है, किसी को कहोगे कि आपने घर खाली कर कर जाना है, बेदखल किया आपको, वो बड़ी बेइंसाफी है। इसी तरीके से यहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली की इस वक्त की सरकार है उसने यहाँ अपने एलजी से जो गलत आर्डर करवाए, यहाँ हमारी आपस में भाईचारा खत्म किया, लड़ाइयाँ लड़वाई। कभी कोई एक्ट पास करते हैं, कभी कोई एक्ट पास करते हैं। कभी हम देखते हैं पुंछ के अंदर प्रोटेस्ट है, कभी किसी का है, कभी किसी का है। बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ लगवाई है। जब से ड्यूटी बनी है ये खराबी इन्होंने पैदा की है। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है, अभी आपको जनरल सेक्रेटरी हमारे पूरी डिटेल में समझाएंगे। हमारा जो प्रोटेस्ट है, आज हम डीसी के दफ्तर में जाकर इस प्रोटेस्ट के रूप में जाएंगे। वहां हम अपनी अर्जी देंगे, हम अपना मेमोरेंडम देंगे कि हमारे साथ जो आप बेदखल कर रहे हैं गरीब लोगों को, इनके साथ बेइंसाफी मत करो। ये आजाद साहब की आवाज है। आप सब जानते हैं और हम लोगों ने इसकी मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि 60 से 70 लाख लोग जो हैं, जो कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, 100 साल से, चाहे वो स्टेट लैंड में था या किसी को रोशनी एक्ट जो था उसके मुताबिक उसको हक जो दिए गए, ज़मीन दी गई पेमेंट के बाद, या घास चराई ज़मीन में तो इंतकाल हो चुके थे, गदावरी हो चुकी थी। अब ऑल ऑफ ए सडन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को डिस्टर्ब करना, वहाँ के 31 जनवरी तक सारे मकान गिरा दिए जाएंगे, ज़मीनें हटा दी जाएंगी। लेकिन अब रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है
जिसमें उन्होंने कहा कि मकान नहीं गिराए जाएँ, ज़मीनें खाली ना कराई जाएँ, लेकिन वो कहते हैं कि हमने उस आर्डर को इसलिए बहाल किया है कि जो बड़े वो लोग जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं वो ना बचें। तो हम भी जो है, जो आज़ाद साहब की पार्टी है, जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे कायद हैं, डेमोक्रेट आज़ाद पार्टी जो है, हम भी ये चाहते हैं कि हम उन लोगों के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, कुछ 2, 4, 10, 20 लोग जो हैं। हमारा प्रोटेस्ट है जो 98% पॉपुलेशन है, पहाड़ों पर है, बॉर्डर पर है, 2 मरले है, 4 मरले है, 10 मरले है, और बाप दादा के बनाए हुए मकान हैं, 100 साल से 80 साल 70 साल से मकान बनाए हुए हैं। हमारा प्रोटेस्ट उनके हक में है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है, हमारी ये डिमांड है कि आप उसी ऑर्डर की रेफरेंस से कैटेगराइज करें कि किन लोगों की ज़मीनें खाली होंगी, किन लोगों के मकान गिराए जाएंगे, किन के नहीं गिराए जाएंगे। बिकॉज बेयरली एक स्टेटमेंट आ जाए ऑनरेबल एलजी साहब से, स्टेटमेंट इज़ नॉट एनफ। कम से कम उस ऑर्डर की रेफरेंस से सरकार एक ऑर्डर इशू करे, ब्लैक एंड वाइट पे आ जाए, जिसकी वजह से हमें इत्मीनान हो, हमारे लोगों को इत्मीनान हो कि उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये जो मेमोरेंडम है डेमोक्रेट आज़ाद पार्टी का, जो हमारे कायद हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनकी डायरेक्शन में हम यहाँ पहुँचे हैं। हर ज़िले में हम जा रहे हैं, पूरी रियासत में हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है उन गरीबों के लिए मुतबातर बनी रहेगी जब तक कि सरकार इसका कॉरिजेंडम या वाइट पेपर इशू करती कि वो कौन से लोग हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जी साहब कि आप ये जो हमारा मेमोरेंडम है ये ऑनरेबल एलजी साहब तक पहुंचाएंगे, और हमारी जो फीलिंग्स हैं और जो हमारे विचार हैं, यहाँ के हमारे जो पुंछ के लीडर हैं हमारे जनाब रियाज साहब हमारी पार्टी के, तो इनके साथ मिलकर के हमने जो एहतियात किया, ये मेमोरेंडम इनकी तरफ से है, रियाज साहब की तरफ से है, हमारी मौजूदगी में मेमोरेंडम दिया है, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे विचारों को आप सरकार तक पहुँचाएँगे और सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेगी। और